आज बहनों हम शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सब लोग सुने। एक समय कहा तो एक गांव में एक साहूकार रहे। तो साहूकार की दो बेटी थी। दो ही बेटियों की शादी कर रही। तो बड़ी बेटी के संतान हो गई, पुत्र होगा। छोटी बेटी के पुत्र संतान नहीं भाई, बहुत दिन होगा। दो ही बहनें शायद पूनों उपासी रहती। तो बड़ी बहन तो पूरा उपास कराती शायद पूनों को, छोटी बहन अधूरो कराती। छोटी बहन के बच्चा हो में सो कहो 6 महीना में ख़त्म हो जाए, कहो 3 महीना में होए, कोनो कोनो बच्चा पेट ही में ख़त्म हो जाए। अब कछु नहीं। अब साहूकार बोले छोटी बिटिया के जान दो। तो छोटी बिटिया के गए जैसे छोटी बेटी हो लोआ और एक पंडित जी के ते पहुँचे। पंडित जी से बोले पंडित जी और इनके बच्चा हो सो ख़त्म काय हो जाते। और बड़ी बिटिया के हमारे आने 3 बच्चा हुए, पूरे जीवित हैं। तो पंडित जी बोले कहने लगे देखो जी, शायद पूनों को उपास ही रहती, दो ही बहनें रहती तो बड़ी बिटिया आपकी पूरी कराती उपास और छोटी बिटिया अधूरा उपास कराती। तो ये कारण से कि बच्चा खत्म हो जाए। तो कई उपाय बताओ। कई उपाय का है शायद पूनों उपास फैसे रहे जी पूरी विधि विधान से। शायद पूनों के दिन उपास ही रहे में सवा पगुआ शक्कर, सवा पगुआ खोवा जी के बनाए 6 लड्डू। एक लड्डू मंदिर ठाकुर दिवाले, एक गऊ हो, एक ग्वाल हो, एक सखी हो, एक पति हो, एक खुदाई। 6 लड्डू बनाए जाते। बोली ऐसी उपास आने विधि विधान से उपास रहे जी। तो वो बोली के लिए हाँ अब ये बात से विधि विधान से उपास रहे हैं। अब वो उपास ही रही दो ही जनी। अब का भाव कही के फिर इन्हें कही अरे कछु नहीं होते, फिर इन्हें उपासों खंडित कर दो। अभी को बच्चा भाव सो बच्चा ही को 1 साल को हुआ। वो बच्चा का कहती है बच्चा बीमार भाव बहुत इलाज कराओ बच्चा होगा ही को खत्म। तो इन्हें का करूँ को एक 4 पाई पे उड़ा के अरे कपड़ा मपड़ा जैसो उड़ा के सुआ दो के लिया भी नहीं। अब हम खाना वाना बना रहे हैं। अब माया तो चिंता तो हती। बोली के फिर सबसे कहे कि बच्चा खत्म होगा। अब कछु नहीं, इतने में की पहुँच गई बड़ी बहन। तो कही हो गई बहन पूजा वूजा। कही अब कहाँ की पूजा हो गई और वो बच्चा भाव तो सुबह तो होगा खत्म। बोली कैसे होगा खत्म। सो कही कछु नहीं सो जा के नहीं। कहाँ है बच्चा। बोली अंदर सो रहो तो तई 4 पाई पे। बड़ी बहन गई सो ऐसी बैठन लगी। सो कली अरे अरे उतने बैठो बच्चा सो रहो। कही कहा हो तुमने पहले से नहीं बताओ। कही काऊ तो खत्म ही होगा। तो जहाँ एक साड़ी को पल्लू खटिया पे छुबो 4 पाई पे सो ये वो की आंखें खुली, हाथ पाँव हिलाऊ लगो। सो चले कहा बेन कितनी झूठ बोल रही हो, कैसे तो हाथ पाँव चला रहा वो खेल रहा हो। उन्हें देखो कहले अरे जो तो हिल रहा हो कि कही देखो जो तो हिल रहा हो। बोली का को तो प्रभाव। सो बड़ी बहन बोली हम का जाने शायद पूनम माता ने जाने शायद पूनम माता। तो वह कहने लगी अब तो हमें दीदी पूरो करने व्रत, हमने इस साल भी अधूरो करो तो व्रत यही कारण से काजे ऐसी। बहू को कही हो बहन तुमने पूरा उपास नहीं करो हुआ। अब वो बच्चा बढ़िया अच्छो जीवित होगा, उन्हें उठा लो। कहले का बहन जब तुम्हारी साड़ी के पल्लू में तो सत्य है तो तुम्हारे हाथों में कितो सत्य नहीं उगे। उन्हें हाथ में उठाओ सो अच्छो जैसो हतो हिष्ट पुष्ट वैसे ही हुआ। कहले बहन हमें सोई रहने तो उपास हो। सुनने की हाँ रहो बहन कहा हो तुम्हें सो अधूरो करती हूँ। अब सब में खूब सब पूरे गांव में हल्ला हुआ कि शायद पूनम उपास में इतो सत्य सो जितनी औरतें हती जिनके बच्चा बीमार रहे में कहूँ सर्दी रहे जोर रहे सब उपास ही रहने लगे। जिनके बच्चों हो सर्दी होती बे रहने लगी तो उनके बच्चा अच्छे हृष्ट पुष्ट हो गए सब बढ़िया अच्छे खेलें। शायद पूनों को ऐसा प्रभाव है कि सर्दी अर्दी हो बच्चों हों और अपन 11 साल 12 साल बोल दोगे इतनी साल उपास ही रहे तो शायद पूनम माता सबको अच्छो करती हैं। शायद पूनम लक्ष्मी जी को है दिन, विष्णु भगवान को दिन है। शायद पूनम हो कोई शायद पूनम हो पूजा करी पूर्णिमा कहते हैं जब कुंवार की आखिरी महीना में होते अश्वनी का ने पूर्णिमा कहा थे जा तो कछु जाने शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाता अपने देश में। तो बाहर कोजागरी पूर्णिमा कहते कोई अब जो है कि देखो शायद पूनों को तो प्रभाव हो जी को जितने
उपासी रहे तो कितो प्रभाव न हुए। इसे व्यंजन लो बच्चा है सत पूनो उपासी रहे और सत पूनों की शाम हो चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते। यानी आज के दिन सत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की तो 16 कलाएं रहती हैं। तो जब रात में अपन खीर बनाओ या चावलों की या कद्दू की बाहर रख दो तो काहे सूर्य ने चंद्रमा अमृत की बूंदें गिरती हैं। सो का कहावत है कि खीर खा लो तो अमर हो जाता आदमी। जी तो चंद्रमा के अब 16 कलाएं रहती पूर्णिमा के दिन तो वह 16 कलाओं से युक्त रहते चंद्रमा। अब चंद्रमा की ऐसी जो है सर्दी गर्मी इकट्ठी हो सो पूर्णिमा शरद पूर्णिमा नाम है। सर्दी भी गर्मी भी। अब कुंवर मास में सर्दी गर्मी खत्म होते शरद पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा नाम है। कोई हो सीख जैसे सीख चलाते है तो शरद पूर्णिमा के दिन चावलों की खीर बनावे चंद्रमा की बाहर आकाश में रख देवे। सुबह उठ के खाली पेट वो खीर खावे चावलों की तो सीख को रोग हो तो वो सीख को रोग ठीक हो जाए। सर्द गर्मी को मिलन होते वो सर्द गर्मी को तो जैसे सर्द गर्मी से हमें सर्दी बनी रहते तो वो सीख की बीमारी तो चंद्रमा की खीर खाए से आने रख दो रात में सुबह खीर खाओ तो रोग को भी आराम मिलत है। जैसे शरद पूर्णिमा उपासी जी हो सर्दी रहे वो आदमी तो जरूर ही रहे शाम को पूजा करे सफ़ेद चीज खावे सफ़ेद चीज को वो करे दान करे सफ़ेद चीज को वो देना बहुत अच्छा बतावे। पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा के दिन कई लोग कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की तो बहुत ही अच्छी जी की जितनी श्रद्धा है सो अपने करें। लेकिन उपास बहनों अपने देह उपास में कछु नहीं रहते। चंद्रमा की शाम को पूजा करो खाना खाओ अपनी सफ़ेद खाना नहीं तो सब चीज़ खाओ लेकिन पूर्ण उपासी जरूर रहो शरद पूर्णिमा जी के ते खोवा है सो खोवा नहीं तरह अपने केला लेके केला रख लो 6 गया पेड़ा रख लो छोटे। अब खोवा आजकल महंगो होगा तो कछु जाने खोवा के नहीं लड्डू बना पेड़ा ले ली सो अपने पेड़ा 6 गया धर ली 6 भाग कर लो अपने लिए भगवान जैसे उनको पुत्र जीवित भाव ऐसे सबके हो में कहानी अच्छी लगी तो शेयर करियो लाइक करियो। राधे राधे।